प्रसिद्ध आलिम दीन व देवबंदी उलेमा मौलाना कारी साहब गोरा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विग लगाना इस्लाम में सही नहीं है, क्योंकि विग लगाने से ना तो वजू सही हो पाती है और ना ही गुसल। इस वक्त हम देवबंद के एक इलाके में मौजूद हैं जो मुस्लिम इलाका है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। किस तरह से देखते हैं मौलाना कारी साहब गोरा के इस बयान को? क्या नाम है? सिकंदर अली। किस तरह से देखते हैं? देखिए, कारी साहब गोरा साहब एक बहुत अच्छे उलमा दीन है हमारे जनपद के। जो कह रहे सही कह रहे, ये तो सबको पता है। हम आदमी को विग लगाना हो या डाई लगाना हो, जो ना, ये सब इस्लाम में मना है। जिस तरह से विग लगाने से बता रहे हैं कि वजू नहीं होती, हाँ, वो इस्लामिक तौर से सही कह रहे हैं। जो ना कारी साहब जो बात कही होगी, उन्होंने सही बात कही होगी, जो ना हम उनका समर्थन करते हैं। क्या नाम है? उमर फारूक। इस तरह से विग लगाने के लिए कहा है कि विग लगाने नहीं, ये सही बात है ये। और अगर कोई भी डाई लगाई जाएगी बालों पे और उसके अंदर पानी नहीं पहुंच पाएगा तो वजन नहीं होने किसी भी तरीके से। मान लीजिए हम दाढ़ी पर डाई करा लें या बालों को डाई करा लें और वजू पे पानी लगना इसका जरूरी है, तो हम अगर कोई भी केमिकल ऐसा लगाएंगे, खाली मेहंदी के अलावा सादी मेहंदी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी केमिकल मेहंदी लगाएंगे तो उससे वजू नहीं हो पाने की। यहाँ तक कि नाखून पे लगेगी, उस पर भी उन्होंने लेडीज की। देखिए, जो मौलाना ने कहा है सभी को पता है, इस्लाम में बालों पे खिजाब करना या विग लगाना ये सही नहीं है, क्योंकि मसा नहीं होता जब वो वजू करते हैं। और रही बात विग की, आप विग कभी लगा भी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एहतियात ये है कि नमाज के वक्त विग न लगे। अगर आपको कुछ अपने गंजेपन पे शर्म महसूस होती है, कभी पार्टी फंक्शन में लगाकर जा भी सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कारी साहब गोरा ने जो भी बयान दिया है वो दारुल के जो फतवे आते हैं उसको रोशनी में दिया है। क्योंकि दारुल देवबंद से फतवे निकलते हैं, उसमें मतलब जब आप नापाकी की हालत में होते हैं और आप पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं, तो आपके जिस्म के हर आज़ा में पानी पहुंचना चाहिए, जिससे कि आप पूरी तरीके से पाक हो सके और नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो सके। जब तक आपके सर पर जो है विग रहेगी तो आप पूरी तरीके से पाक नहीं हो पाएंगे, जिससे आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा और आप पाकी की हालत में नहीं आएंगे। आप उस हालत में आप नमाज पढ़ने के काबिल नहीं हो पाएंगे। ये धार्मिक मामला है और दारुल के फतवा का मामला है। और हम सब लोग जो अपने शरीयत के हिसाब से चलते हैं, हमें फतवों को मानना हमारे लिए जरूरी है। यही हमें सीखने को वहां से मिलता है कि भाई क्या चीज़ हमारे लिए किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, क्या चीज़ हमारे लिए जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, और हमारे जो जिंदगी गुजारने का तरीका और यही ये उसके हिसाब से बिल्कुल ये बेहतर है। मैं उनको मानता हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ उनके बयान का। तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि विग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वजू नहीं होती है। कुछ और लोग भी हमसे ही बातचीत करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? जी, विग लगानी गलत है। विग जो है ना सही नहीं है, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं और हम गुस्ल करते हैं तो विग लगा के हमारा गुस्ल नहीं होगा, हमारी वजू नहीं होगी, हमारी नमाज नहीं होगी। इसलिए जो है शरीयत जो है इस चीज़ को मना करती है। जो अल्लाह ने जो बदन दिया है उस पर पानी तैराना, उसका मसा करना वो जायज़ है। अगर हम विग लगा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसका मसा नहीं होना वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। जो कारी इसहाक गोरा साहब ने जो कहा है बयान, तो हम उसके समर्थन में है। उन्होंने सही कहा है, विग जायज़ नहीं है, नाजायज़ है विग लगाना। तो दारुल ने भी इसको पहले फतवा दिया था और इस तरह के बयान मौलाना देखिए, इसको लेकर दारुल देवबंद एक इस्लामिक संस्था है जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में है। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज उसको फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते हैं। दारुल तो हर फतवा शरीयत की रोशनी में देता है कि आप इस्लाम में ये चीज जायज है, आप ये चीज नाजायज है। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है। दारुल जो भी फतवा देता है वो मतलब मुस्लिम रीति रिवाज से, मुस्लिम तरीके से जो आप अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आपको फतवे देता है वो। अच्छा, अब इस पे बयान कुछ लोग ऐतराज भी कर रहे हैं कि मौलाना बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, मौलाना जो बयान दे रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं और वो सही बयान दे रहे हैं। दीन की हदीस की रोशनी में उन्होंने सही बयान दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका काम विरोध करने का है। वो हर चीज पे जो है ना टीका टिप्पणी करके जो है ना दूसरे रूप में जो है ना माहौल को खराब करना चाहते हैं। और मौलाना ने जो कहा है दीन हदीस की रोशनी में जो ना सही कहा है। क्या लगता है मुसलमानों को अमल करना चाहिए मौलाना के? हाँ बिल्कुल, दीन जो फतवे हैं, दारुल से जो फतवे हैं उन पर हम अमल करना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग इस पर छटा कर रहे हैं, तो वो तो उनकी आदत है करने की, वो तो सारी उम्र करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से लोग कुछ ऐतराज भी उठा रहे हैं? इसमें कहना क्या है, जो मौलाना कारी साहब गोरा साहब एक इस्लामिक स्कॉलर से फेमस स्कॉलर है, वो
जो उन्होंने कहा है सही कहा है, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। और रही बात विग की, मैं फिर भी कह रहा हूँ आप नमाज के वक्त विग ना लगाएं, क्योंकि इससे मसला नहीं होता। अगर आपको कुछ परेशानी है कहीं पार्टी वगैरह में जाने के लिए, तो उसको आप थोड़ी बहुत देर के लिए लगा सकते हैं। अच्छा, मौलाना के बयान को लेकर कहीं ना कहीं अब कुछ लोग इस पर आपत्ति भी उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर कह रहे हैं कि मौलाना बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो लोग इस तरह का देखिए, लोगों का काम तो आपत्ति उठाने का है। मौलाना जी जो है बहुत सोच समझकर बयान देते हैं। जो दारुल से फतवा जारी होता है, वो एक टीम बैठती है, उसमें सदस्यों की टीम होती है, वो जब फतवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कोई फतवा दे दिया जाए। विक सही नहीं है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को जो है विक लगाना जायज नहीं है। अगर विक लगा रहे हम तो हमारी नमाज और हमारा गुस्ल नहीं होना, क्योंकि हम ईमान वाले हैं और पाक साफ। ईमान का मतलब है पाक साफ रहना। जब हम नापाक होंगे, हमारे सर पे वीक लगी हुई होगी, तो हम वो नापाक ही रहेंगे। इतना हमारे सर से वीक नहीं हटनी, इतना हमारे बदन पे पानी नहीं जाना गुस्ल का, तो इतना नापाक ही रहेंगे। कारी इसहाक गोरा साहब ने जो बयान दिया है वो बहुत सही है। तो ये थे मुस्लिम समाज के वो लोग जो मौलाना कारी साहब गोरा के बयान के बाद कह रहे हैं कि मौलाना कारी साहब गोरा ने जो बयान दिया है वो सही है, क्योंकि विग लगाना इस्लाम में सही नहीं है, क्योंकि इससे वजू नहीं हो पाती और गुस्ल नहीं हो पाता है। देवबंदी मौलाना कारी गोरा ने एक बयान दिया है और यह बयान वीक को लेकर के दिया गया है। उन्होंने कहा है नमाज या अन्य धार्मिक कार्य जो है वो वीक लगाकर नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर के प्रयागराज में हम मौजूद हैं, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं कि वीक को लेकर के, आर्टिफिशियल बाल को लेकर के कहा गया है कि वुज़ू और नमाज जो है वो नहीं की जा सकती है, उसके लिए ये पूरी तरीके से बैन है, उसको लेकर के उन्होंने तमाम बयान दिया। कैसे देखते हैं? उन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया है। पूरी तरीके से ये मना है हमारे इस्लाम में। वो बाल न जाने कहाँ का बाल किसका बाल है, कोई समझ में नहीं आता। अगर आप उसको लगा कर वजू भी करते तो आपका वजू नहीं होगी, ना ही आपकी नमाज होगी, ना ही कोई दीनी और काम हो सकते हैं। वो लगाना एक फ़ैशन के तौर पे लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक इस्लामिक तौर से वो ममनू है, मना है, उसको नहीं लगाया जा सकता। तो इस्लाम इसको खारिज करता है और इस्लाम इसको पसंद भी नहीं करता। कोई लगा के अगर जाता है तो वो इस्लाम के दायरे में नहीं आता। और अगर उन्होंने फतवा दिया है तो उनका फतवा सही है, जायज़ है, और पूरा इस्लाम पूरे मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। और कोई भी उसको लगा के नमाज नहीं पढ़ता। अगर कोई पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, ना हो उसका वजू होगी। उसका स्वागत आप लोग कर रहे हैं? हाँ, उनको स्वागत है, क्योंकि वो जनविन है, वो पूरा तरीके से सही उनका फतवा है। क्योंकि वो फतवा के हिसाब से न जाने किसका बाल है, सर में कितनी गंदगी है, क्या लगा हुआ है। आप वजू जब तक आप वजू करेंगे और पानी जब तक आपके पूरी बॉडी में ना जाए, पूरे सर में ना जाए, तो आपका वजू नहीं होता। वजू के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं, उसको लेकर के ये कितना महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है? देखिए, वजू करने में बहुत सी छोटी छोटी है, उसको हमेशा उसको फॉलो किया जाता है। और साफ सफाई का विशेष ध्यान। वजू का मतलब है कि जब भी आप नमाज पढ़ने जाए उसके बाद आप कुल्ला करें, नाक में पानी डालें, चेहरे को अपने धोएं, हाथ धोएं, सर को पूरा धोएं। शुद्धता पर हाँ, और उसके बाद पूरा पैर को दोनों धोएं, फिर उसके बाद नमाज। बिल्कुल। देखिए, और लोग भी हैं, हम आपसे बात करेंगे। आप भी लगातार कितने वर्षों से नमाज अदा कर रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके के बयान दिया गया है, इस बयान को कैसे मानते हैं? मुस्लिम समुदाय कैसे मानता है और क्या कहेंगे? पेश इमाम ने बोला है वो सही बोला है, और एकदम बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि जिस्म में जो है पानी जो है हर जगह जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर लगाया जाता है, जिससे फ़ायदे होते हैं। सर में भी पानी लगाया जाता है। अगर वीक लगा है तो वीक जो है भाई पता नहीं कहाँ का बाल है, कैसा बाल है, क्योंकि वो अपना बाल नहीं है, क्योंकि कुदरती बाल नहीं है, इसलिए वो ममनू जो है सही कहा है। तो क्या अगर जैसे उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से नहीं लगाना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा है कि जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं इस पर आकर्षित हो रहा है और उसको लेकर के वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो चीज़ कुदरत ने बनाया है वही सही है, और जो चीज़ ये डुप्लीकेट लगा रहे हैं वो गलत है। उससे नमाज में असर पड़ेगा? नमाज नहीं होगी उनकी नमाज होएगी नहीं। जब वजू नहीं होगा तो नमाज कैसे? नमाज कबूल नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। आप भी आ रहे हैं और शायद अभी मस्जिद से ही होकर के आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो फैसला बताया गया है वो बिल्कुल सही है। विग लगाने पे ना गुस्ल होगा ना ही वजू होगा। फैसला उन्होंने एक तमाम फतवे को भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया इस बात को लेकर के कि वजू जो है वो किसी प्रकार से जब वीग लगाते हैं या आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं तो नहीं की जा सकती है, नमाज जो है वो अदा नहीं होती है।
जब वज़ू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो नमाज भी नहीं अदा होगी, ज़ाहिर सी बात है। और कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ को लगा लेना, जो चीज़ भीगना है वो चीज़ भीग नहीं पाएगी। हमारी जैसे सर है वो भिगाना है गुस्ल में, तो वो चीज़ भीग नहीं पाएगी। तो अच्छा, आप इस दौरान टोपी लगाते हैं, तमाम तरह जब जाते हैं तो वहाँ पे नमाज अदा करते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है उस दौरान, किस तरीके की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, क्या उसी को लेकर के इस बात को कहा गया? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब गुस्ल करते हैं तो उसमें 3 फ़राइज़ हमारे, एक नाक में पानी जाना चाहिए, एक कुल्ली करना चाहिए और एक पूरे जिस्म के हर रोए का भीगना है। तो जब विग लगा लेगा तो आदमी वो चीज़ भीगेगी ही नहीं, तो गुस्ल भी नहीं होगा। विग लगाने से शुद्धता नहीं रहेगी? विग लगाने से जो विग के अंदर का जो स्किन है वो भीगेगी ही नहीं, तो गुस्ल नहीं होगा और ना ही वज़ू होगा फिर उस हिसाब से। तो फिर उसके बाद जो भी इबादतें होंगी वो भी कबूल नहीं होंगी। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्म में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, हम इसके साथ हैं। उन्होंने एक बात और का जिक्र किया है कि युवा वर्ग जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर आकर्षित हो रहा है, तमाम तरह के फैशन के दौर पे इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। ना, ये फैशन तो अपनी दर पे है, मगर जो हमारे मज़हब में है वो अपने दर पे है। दुनियावी चीज़ के हिसाब से ठीक है, फैशन है ना, मगर अगर हमारे दीनी हिसाब से तो फिर खारिज करूँगा। क्यों? उसमें जायज़ ही है ना, हमारे में पाक साफ नहीं ना, मालूम किसका बाल लगा हुआ, कहाँ से ला रहे हैं। मतलब अगर ये कहा जाए कि धर्म पर जो है वो फैशन नहीं आ सकता है। नहीं, हाँ, धर्म पे फैशन नहीं आ सकता, एकदम कट्टरबंदी हम लोग एकदम है ही नहीं ना। और कोई वज़ू में कोई भी हिस्सा सूखा नहीं होना चाहिए। सफाई में मेन चीज़ होता है हम लोग वज़ू, क्या नाम, गुस्ल। नहाते सब हैं दुनिया में, मगर जो मुस्लिम का है गुस्ल है हमारे में। वही उन्होंने कहा है कि गुस्ल जो है वो नहीं किया जा सकता है विग लगा करके। हाँ, गुस्ल नहीं कह रहे, बस वही मालूम क्या नजीज़ है, बाल किसका है, किस जानवर, किस आदमी से आया है, मरे हुए आदमी क्या है, वो चीज़ एकदम खंडित कर दिया गया है। वो चीज़ खंडित हो सकती है। आपको क्या लगता है, फैसले को कैसे देखते हैं आप? भाई ये नकली बाल है, इसको लगा के वजू करना, गुस्ल करना, नमाज पढ़ना, ये बाल हराम है। इसको कतई लोगों को लगा के नमाज ना पढ़ें, वजू ना करें, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये हराम है। उन्होंने जो कहा है, फतवे का जिक्र किया है, तो कैसे इसको देखते हैं आप? भाई वो सही समर्थन है, वो उन्होंने सही कहा है, हमारे कारी साहब ने, हमारे मुफ्ती साहब ने जिन्होंने भी कहा है वो सही कहा है, जायज़ ठहराया है। जब तक आप पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे, उनके इस्लाम के अरकान को जब तक नहीं जानेंगे कि हमारा इस्लाम क्या कह रहा है, तब तक आप कुछ भी करेंगे सब बेकार है। आप भी आ रहे हैं, क्या आप बात करें तो पूरी तरीके से इस बयान को लेकर समर्थन कर रहे हैं आप? पूरी तरह से समर्थन करते हैं, पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जो इरशाद मैंने बोला सही बोला, जब तक गुस्ल और वजू नहीं होगा जब तक कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये प्रयागराज के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और साफ तौर पे इस बयान जो गौरा ने दिया है उसको लेकर के साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम उस बयान का समर्थन कर रहे हैं और जब तक पूरी तरीके से शुद्धता नहीं होती है तब तक नमाज या गुस्ल नहीं किया जा सकता है। इसी को लेकर के जो कहा गया है वो बात साफ तौर पर उसका ये समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे इस्लाम के धर्म को लेकर के बात कही गई है और हम लोग इसका पालन भी करते हैं। के प्रसिद्ध आलिम और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसाक गोरा का एक बयान इस समय चर्चाओं का विषय है, जिसमें वे विग लगाने पर नमाज ना होने की बात कर रहे हैं और शरीयत के अंदर विग लगाने को नाजायज़ करार दे रहे हैं। लगातार देवबंद दारुल उलूम से इस तरह के विषयों पर फतवे आते रहे हैं, राय आती रही हैं और हमारे साथ इस समय कुछ लोग, मोजिज लोग मुस्लिम मौजूद हैं जो इस पे ज़्यादा जानकारी हमें दे सकते हैं कि क्या इस्लाम के अंदर विग लगाने की इजाज़त है या नहीं। आइए इन्हीं से सीधे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अहमद अली। अहमद अली जी, अभी एक कारी इसाक गोरा का बयान काफ़ी चर्चाओं का विषय, जिसमें वो कह रहे हैं कि विग लगाने जो है वो नाजायज़ है इस्लाम में और इसे लगाने के बाद वजू और गुस्ल नहीं होता। आपकी राय क्या है? मुझे इसके बारे में, इसके माध्यम में विग जो है नहीं, चूँकि ये तो इसका कानूनी वो है और जहाँ कानूनी दाव पेच आ जाए, जहाँ मजबूरी हो जाए तो वहाँ जायज़ हो जाती है चीज़। जैसे नोट है या पासपोर्ट है, नोट का जेब में रखना है, बीड़ी का मंडल जेब में रखना है, वहाँ ये जायज़ है। इसके ऊपर जो है ना, हमें किसी भी चीज़ को इसका इशू नहीं बनाना चाहिए। जो कानून के दायरे में आ गई है वो हमारी सेफ्टी की चीज़ है। नहीं, टीवी पर जो डिबेट भी करते हैं, बैठते हैं, हाँ, वो टीवी बैठ के डिबेट करना उनका गलत है। जो चीज़ कानूनी आ गई, जैसे हमारी जेब में पैसे आ गया, कुछ आ गया, जो हमारी सेफ्टी, जो कानून की आ गए नहीं,
तो उसके लिए हम आम चूँ चला नहीं कर सकते वहाँ पे। तो मतलब कानून के दायरे में या कानून जिस चीज़ की देश का इजाज़त देता है तो वो इस्लाम में जायज़ हो जाती है, कहना आपका मतलब? हाँ मतलब हर चीज़ नहीं, मतलब कानून मतलब जैसे ये चीज़ है, अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ तो जायज़ हो जाएगा, खुदा न खास्ता जायज़ सूअर है, हलाल का जट का गोश्त है, वो चीज़ नहीं हलाल होगी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे हमारा मतलब इसकी ज़्यादा वो नहीं कर रहा है, वो चीज़ जायज़ है उसके, हमारे मज़हब में जो है नहीं, उसके ऊपर किसी को भी इसके मामले का इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मतलब जो शरीयत और मसलक में दखल अंदाजी ना दे, हाँ उसे छोड़कर बाकी चीज़ें जायज़ हो सकती हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाह आलम। देखिए, लगातार चर्चाओं का इस समय विषय बना हुआ है कि विग लगाना, क्या है इसके बारे में? ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। इससे नमाज नहीं होती, वज़ू नहीं होती, गुस्ल नहीं होता। और जैसे कि आजकल ये कलर लगा रहे हैं बालों में, ये दाढ़ी में, जो भी है, कि ये भी जायज़ नहीं है। ना ही इससे नमाज होगी, ना ही इससे वज़ू होगा, ना ही इससे गुस्ल होगा, ना ही दफनाया जाएगा। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा तो बहुत सी चीज़ें हैं, जो सामने आएंगे तो बात करेंगे। फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ और लोग भी हैं। जी, आपकी राय क्या है जो विग लगाते हैं, विग के ऊपर? देखिए, विग लगाना बिल्कुल नाजायज़ है, और जो हमारे उलमाए दीन ने कहा हमें मानना चाहिए, हमें उसके शरीयत पर चलना चाहिए। और एक बात और मैं अपनी बहन बेटियों से, बहू बेटियों से कहना चाहता हूँ, ये जो नखून पालिश लगाती हैं, इसको लगाने के बाद भी गुस्ल नहीं होता। हमारी बहू बेटियों को चाहिए इस बात को कि वो मेहंदी लगाए। और ये नखून पालिश, ये पता नहीं कहाँ की चीज़ों से बनता है, और हमारी नमाज नहीं होती। मेरा डायरेक्ट इनसे, लड़कियों से अनुरोध है कि वो इस चीज़ को छोड़ दें और मेहंदी लगाए अपनी खूबसूरत। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसाक गोरा ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मौजूदा दौर में मुसलमानों के बीच विग के बढ़ते चलन के पर रोशनी डालते हुए इस मसले पर शरीयत का जो नजरिया है वो पेश किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम समाज के जो है जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन साहब, मौलाना कारी इसाक गोरा के द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विग से जो गुस्ल और वजू पर असर डालती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बयान जो जारी किया गया है बिल्कुल सही है, और इसकी और जगह से भी हमने तस्दीक कर ली और उलमाओं से भी हमने मालूम कर लिया। उन्होंने कहा कि विग लगा करके अगर वज़ू कर रहे हैं तो वो वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। जब मुकम्मल वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी हमारी मुकम्मल नहीं होगी, और अगर हम गुस्ल भी करते हैं उसे विग लगा करके, तब भी हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो इसलिए जो उन्होंने दिया है ये बिल्कुल सही बयान दिया है, और इसकी हमने और उलमाओं से भी तस्दीक कर ली। उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल सही बयान। मौलाना है या उलेमा इकराम है, जो भी फैसला लेंगे, जो बात कहेंगे, वो सोच समझ के दीन की रोशनी में कहते हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल माकूल फैसला है। विग अगर लगानी है तो वज़ू करते टाइम नहीं, तो विग लगी नहीं होना चाहिए। वज़ू हो ही नहीं सकता जब तक विग लगी रहेगी। वज़ू के मतलब विग हटा करके वज़ू कर लें, नमाज अदा कर लें। लेकिन शोबाजी इस्लाम में वैसे ही मना है। शोबाजी जो आपका जो रियल चेहरा है, रियल फेस है, वही आपका रहना चाहिए। उसमें अगर सारा बदलाव कराएंगे तो कुदरत में बदलाव की बात मानी जाती है कि कुदरत से ही बदलाव कर लिया आपने, विग लगा ली, आपको अल्लाह ताला ने बाल ख़त्म कर दिए, ये तो अल्लाह की मसला है, तो वो जाने क्यों ख़त्म करें हैं। लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया है या जो कुछ भी बयान दिया उन्होंने इस तरीके का, या आगे भी कोई उलेमा इकराम बयान देंगे इस तरह का, तो वो दीन की रोशनी में देंगे। उनके बयान को सब मुसलमान तस्लीम करते हैं और करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, यकीनी तौर पर देखिए, आप जैसे आपने हवाला दिया कि अभी जो फतवा जारी किया उससे बताया गया कि जो पुराना फतवा था, पहले का फतवा था, उसको देखकर ही दिया गया है। मैं कहता हूँ कि पुराना या नया नहीं, ये फतवा जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है। आप चाहे 100 साल पहले किसी बात को पूछें और आज के दौर में उस बात को पूछें तो उसमें बदलाव नहीं होता है, क्योंकि ये जो फतवा जो होता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका, जिस तरीके से आपने कहा कि नकली दाढ़ी है इस तरीके की, तो शरीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। इसी वजह से फतवा दिया गया है कि अगर आप विग लगाकर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, गुस्ल करते हैं, पहली बात, गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं, अगर आपका पूरा जिस्म का एक बाल बराबर भी जो अंग है, जो आपका जिस्म का हिस्सा है, वो अगर सूखा रह जाएगा तो शरीयत ये कहती है कि आपका गुस्ल नहीं हो पाएगा। और जब गुस्ल नहीं होगा तो फिर उसके बाद आपका वज़ू भी नहीं हो पाएगा और फिर आप नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो किसी ने फतवे के बारे में जानकारी की होगी तभी उन्होंने इस तरह का फतवा दिया है। मुझे लगता है कि ये जो फतवा है कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है, कोई पर्सनली इसे कोई नहीं दे सकता, और इसके लिए जो मुफ्ती की जो डिग्री होती है वही इस फतवे को जारी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फतवा दिया गया है बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे बयान को लेकर जो मौलाना ने बयान किया? देखिए, मौलाना इशाक साहब एक बड़े संजीदा आलिम हैं,
और उन्होंने जो भी कुछ बयान दिया है वो कुरान और हदीस की रोशनी में यकीनन दिया है। हालांकि हमारा मैदान नहीं है, लेकिन जो हमने बड़ों से सीखा है, उलेमा इकराम से जो सुना वही है कि बिग क्या है। बिग ये एक प्लास्टिक सर्जरी है, ये मैंने लिया, ये बिग हो गई, ठीक है। अब गुसल के लिए पूरी बॉडी के वाल तक पानी पहुँचना मस्ट है, फ़र्ज़ है। अगर नहीं पहुँच रहा है तो गुसल अदा नहीं हुआ। वो प्लास्टिक होती है, नहीं जाएगा। दूसरा मसा भी वज़ू का एक फ़र्ज का हिस्सा है। जब मसा नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, जब गुसल नहीं तो वज़ू नहीं, तो उसके बाद आदमी पाक नहीं, उसके बाद फिर नमाज नहीं, यकीनन। और सवाल ये अगर आता है कि ये हम लगा ही क्यों रहे हैं, तो वैसे शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, लेकिन यकीनन तौर पे इसको सही नहीं ठहराया गया। अब अल्लाह ने मेरे बाल सफ़ेद कर दिए तो कर दिए, क्या बात है, मैं कुदरतन हो गया। मुझे गंजा कर दिया। इसको ज़्यादा डिबेट का हिस्सा ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये एक आम सी बात है। और अमूमन हर बस्ती मोहल्ले में उलेमा इकराम बैठे हैं, और ये दीनी और हर हफ्ते के हिसाब से उलेमा इकराम से अपने पड़ोस के जो हमारे इमाम होते हैं, मुफ्ती होते हैं, उनसे भी ये फतवे अक्सर मालूम करते रहते हैं। तो यकीनन उन्होंने जो बयान दिया है वो दीन और हदीस की रोशनी में दिया, और ये दुरुस्त है। कि उनका इशारा किस ओर है कि उन्होंने कहा कि बदलते दौर में जो है युवा भटक रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये किस ओर इशारा है? इसके युवाओं के नई आदतें पैदा हो रही हैं, उन्हें शरीयत की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझना चाहिए, और उन बातों को पर अमल करना चाहिए, और अब जो पहले से ज़्यादा इन चीज़ों पर अमल करना है। कुरान और हदीस से जो साबित है, जो हमारे उलमा बता रहे हैं, जो हमारे इमाम बता रहे हैं, और जो कुरान और हदीस से 1400 साल से एक ही वो चला आ रहा है, हम लोगों को उसी पर अमल करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर सादगी लानी चाहिए, अपने अमाल के अंदर अच्छी पहल लानी चाहिए, और हमें दीन की हर उस बात को अपने अंदर उतारना चाहिए जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं। अगर हम इससे भटके और दीन की रस्सी को हमने छोड़ा और दीन के रास्ते को हमने छोड़ा, तो हम मलिया मेट होने के रास्ते पर जाएंगे और नैस नाबूद होने के रास्ते पर जाएंगे। हमें दीन के रास्ते पर चलकर और कुरान हदीस जो हमें कह रहा है उस रास्ते पर चलकर हमें दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और फिर उसके बाद मरने के बाद आखिरत की ज़िंदगी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह, वो और इससे बेहतर ज़िंदगी होगी। ये मुस्लिम समाज के लोग थे कि उनके द्वारा जो ये बयान दिया गया था उससे ये इत्तफाक रखते हैं, क्योंकि के लगाने के बाद गुस्ल और वज़ू के जो शरई शर्तें हैं वो पूरी नहीं की जा सकती हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।